दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको। और दोस्तों राम राम। सुबह के बज रहे होंगे 7:45। आज हम उगाएंगे अडेनियम। ये देखिए हमारा अडेनियम एक पका हुआ था, इसका सीड पॉट पक गया था, तो इसको हम उगाएंगे। तो हम ये मिट्टी पहले से तैयार करके रखते हैं और ये भीगी हुई भी है, तो हमको इसको मॉइस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने दानों को फंगीसाइड से कोट कर दिया है और इसको हम दोस्तों भिगाएंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही मौसम बहुत ज़्यादा गीला गीला सा है, तो इसको हम भिगाएंगे नहीं। और ये सीड पॉट हमारा भीगा हुआ भी था, तो दाने थोड़े से भीगे हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी पहले से तैयार है, इसमें हमने थोड़ी सी फंगीसाइड मिला दिया है। अब इन दानों को लेके हम एक एक दाने को करके पूरे में ऐसे बिछा देंगे, क्योंकि ये दाना ज़्यादा रहता है दोस्तों, तो एक एक दाना उठाकर बिछाना मेरे बस का नहीं रहता है। और मेरे पास बहुत अडेनियम है, इसलिए जो उग गया तो अपना, नहीं उगा तो जयराम जी की, इसलिए मैं इसको इस तरह से उगाऊंगी। ये देखिए पूरे दाने को एक बराबर आप ऐसे बिछा दीजिए। आप चाहे तो एक एक करके बिछाइए। अब मेरे पास टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा रफली ही काम करती हूँ। थोड़ा चिकना भले कम रहे, लेकिन मेरे पौधे होते बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इस मिट्टी को थोड़ा सा हमने किनारे कर लिया था, तो अब इसी मिट्टी को पतली एक लेयर, ये जो हमारा अडेनियम है उसका समझ लीजिए कि डबल। बहुत गहराई में मत करिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में अंकुरित नहीं होते हैं और ये ख़राब हो जाते हैं, अंदर अंदर ये सड़ जाते हैं और बाहर नहीं आते हैं। इसलिए एक पतली सी लेयर हम इसी मिट्टी की, जिसमें कि हमने फंगीसाइड मिला के रखा हुआ है, इसको हम इस तरह से इसमें बिछा देंगे। दोस्तों अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, मिट्टी सारी गीली है, तो इसको हम लगा के और इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। एक ऐसी जगह पे रखेंगे जहां इसमें डायरेक्ट पानी ना पड़े। अगर हम पानी डालें भी, हालांकि अभी हम पौधों में पानी नहीं डाल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहां इसमें या तो हम स्पेयर से पानी डालें, या तो पौधे के नीचे रख दीजिए, तो उसमें से छन के जो पानी आएगा इसमें आराम से पानी पड़ जाएगा और हमारे पौधे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो दोस्तों ये 4-5 दिन में इसके अंकुरण दिखेंगे। ये हमारा लग गया, ये देखिए सारे सीड्स हमारे बहुत अच्छे से ढक गए, लेकिन बहुत मोटाई में इसकी मिट्टी ऊपर नहीं डालनी है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब हम डालेंगे आज पौधों में राख, क्योंकि बहुत सारे हमारे पानी गिरने की वजह से हमारे पौधों के पोषक तत्व जो है वो बह गए हैं, इसलिए हम अब इसमें डालेंगे पौधों में थोड़ी थोड़ी सी राख। तो आइए चलते हैं, पौधों में थोड़ी हम डालेंगे राख। तो दोस्तों ये राख है लकड़ी और छेने की, कंडे की। तो ये हल्की सी आपको गीली लग रही होगी, गीली से लग रही क्योंकि हमने इसको छत पे ही रखा हुआ था। तो दोस्तों ये हमारा है ब्रोकली। ये थोड़ी सी, चूंकि हम ऑर्गेनिक चीज़ें उगाते हैं, इसलिए हम राख भी, मतलब राख ही डालेंगे। रासायनिक खाद हम पौधों में नहीं डालेंगे। तो जरा जरा सा दोस्तों इसमें हम डालेंगे राख। तो आज हम डाल रहे हैं राख, और फिर कल हम करेंगे पौधों की कोड़ाई, तो फिर ये अच्छे हो जाएंगे। ये सारी इसके पोषक तत्व जो है वो अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। और दोस्तों राख जो होती है ना, वो पौधों को कीड़े मकोड़े से भी बचाती है। अब चूंकि कई दिन तक पानी गिरा है, मौसम ऐसा था, तो ये हमारे इसमें कीड़े मकोड़ों का अटैक हो सकता है, इसलिए हम थोड़ी सी राख डालेंगे, ताकि हमारे पौधे भी ग्रो करें और कीड़े मकोड़े से भी बचे रहे। तो इसी तरह से दोस्तों हम सारे पौधों में लगभग राख को डालेंगे। तो दोस्तों ये टमाटर है, इसमें भी हम डालेंगे राख। दोस्तों एक बात तो आपको मैं बताना ही भूल गई, मैं आज 5 बजे भोर उठकर और लाइट जलाकर इन पौधों की मैंने साफ सफाई करी है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने पौधों की थोड़ी साफ सफाई करी है। तो दोस्तों अगर हम ऑर्गेनिक उगा रहे हैं तो रासायनिक खाद हम डालेंगे नहीं, इसलिए हमें इसी तरह से पौधों की देखभाल करनी होती है। ये दोस्तों ब्रोकली है।
तो दोस्तों देखिए हमारे लहलहाते हुए टमाटर को, और कितनी जल्दी कितनी आसानी से तैयार होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप पौधे उगाइए। दोस्तों अगर आप बिगिनर हैं तो इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता बिगिनर लोगों के लिए। आँख मूंद कर भी अगर आप पौधा डाल देंगे तो वो लहलहाएगा। तो दोस्तों मैं आपको अपना गार्डन दिखा रही हूँ और साथ में मैं कर रही हूँ पौधों की थोड़ी सेवा, क्योंकि मैं गई थी बाहर, हमारे पौधों की देखभाल उतनी नहीं हो पाई जो मैं करती हूँ। तो दोस्तों धनिया देखिए, आज इसमें हमने राख तो डाल दिया है, अभी इसको हम उठाकर धूप में रखेंगे। धूप लगती है, बेटा बोल रहा था धूप लगती है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तुमको नहीं पता है, इसको सीधी धूप चाहिए और सुबह से लेकर शाम तक की धूप चाहिए। दोस्तों गार्डन में बहुत सारा काम है। सुबह 5 बजे से उठकर मैंने काम किया है। आप ये देखिए किस तरह से साफ सफाई हमने करी है पौधों की। बाहर गई थी तो खरपतवार बहुत हो गए थे, और खरपतवार जो होते हैं पौधों के सारे पोषक तत्व को खींच लेते हैं, उस मिट्टी के पोषक तत्व को खींच लेते हैं जो हमारे पौधों के लिए होनी चाहिए। इसीलिए हमको मतलब इनको हटाते रहना चाहिए, तभी हमारे पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे और उनमें बहुत अच्छी चमक आएगी। क्योंकि हम रासायनिक खादें डालते नहीं हैं, हम डालते हैं ऑर्गेनिक खाद। तो अगर उसको भी इन्होंने खींच लिया तो फिर हमारे पौधों को क्या मिलेगा दोस्तों। इसलिए हमें पौधों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और बाकी तो आप मेरे लहलहाते हुए पौधे देख ही रहे हैं, आप सेम देखिए, हम जितना खा रहे हैं उतना ही सेम फल रही है दोस्तों। बार बार हम तोड़ रहे हैं और बार बार सेम जो है फल रही है और बहुत अच्छे से फल रही है। हम दूसरों को भी बांट रहे हैं। इस टाइम पे दोस्तों थोड़ा पौधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मतलब बारिश से पौधे पूरे कई दिन तक भीगे थे। तो इस टाइम पे थोड़े कीड़े मकोड़ों का अटैक होने की संभावना है। तो थोड़ी नीम ऑयल और जैसा कि मैंने बताया अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट सबको घोल के छान के और पौधों पे स्प्रे कर दीजिए। वैसे भी अगर आपको पौधों में कीड़े नहीं चाहिए ना तो आपको स्प्रे करते रहना पड़ेगा दोस्तों। और पौधों को बड़ी बारीकी से देखा करिए, पौधा बता देगा कि वो किसी तकलीफ में है। अगर आप ध्यान से पौधों को देखेंगे तो कीड़े मकोड़े के अटैक होने से पहले ही आपको पौधे दिख जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप भी गार्डनिंग शुरू करिए और इस तरह के गार्डन के मालिक बनिए। हमारा लहलहाता हुआ गार्डन क्या नहीं है हमारे गार्डन में। अब हालांकि हमारे पास जगह सीमित है, जैसा कि मैं कहती हूँ कि अगर जगह मिल जाए और मेरे को बर्तन मिल जाए तो मैं पूरे गांव में सब्जियां उगाकर आ जाऊं। फालतू जो पौधे लगे इस तरह से दोस्तों, अगर ये कुछ लगा हुआ है जो कि आप नहीं तोड़ पाए, इनको हटाते रहिएगा। इनको डाल दीजिए आप जहाँ आप कंपोस्ट बना रहे हैं। तो दोस्तों आज हमारे गार्डन की होगी साफ सफाई, क्योंकि हमने यहाँ बहुत कचरा फैला दिया है। तो दोस्तों जब काम होता है ना गार्डन में तो कचरा अपने आप फैलता है। अब कचरा किया यही तो है गार्बेज हमारे गार्डन का, सूखे हुए पत्ते और ये सारा कुछ जो हो जाता है ना, इनको हम डाल देते हैं कंपोस्ट होने के लिए। तो इन्हीं से हमारी खाद बनती है और इन्हीं का मतलब इसी से हमारे पौधे लहलहाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप गार्डनिंग की शुरुआत करिए। अगर कहीं कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे ज़रूर पूछें, हम आपको बताएंगे क्या कब कैसे हम लगाएं, आपको हम बताएंगे। अभी दिसंबर में आप ढेर सारी सब्जियां लगा सकते हैं दोस्तों। दिसंबर में आप लगा सकते हैं लीफी वेजिटेबल ढेर सारी, पालक, धनिया, मेथी, गोभी, मिर्ची, टमाटर, बैगन, ये सारा कुछ आप दिसंबर में सब्जियां आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों दिसंबर में भी शुरुआत की जा सकती है। मेरे हाथों में लगा है ढेर सारी राख खत्म हो गई क्या, अभी डालना है। तो दोस्तों लीफी वेजिटेबल, अभी टमाटर उगा सकते हैं, आलू उगा सकते हैं, मिर्च के पौधे उगा सकते हैं। तो इस टाइम पे आप ढेर सारी सब्जियां उगा सकते हैं और ये बहुत सही टाइम है दोस्तों सब्जियां उगाने का। तो आप शुरुआत तो करिए, बाकी तो हम हैं, हम आपको बताएंगे। आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। हमने रात का डब्बा कहाँ रख दिया। तो दोस्तों जो मैं आपको बोल रही थी धनिया को रखने के लिए धूप में, ये हमने रख दिया। बेटे ने सहयोग किया और हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये अब हमारी बहुत अच्छी खिलेगी, आप इसमें चेंज देखिएगा दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों भिंडी भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, हर दूसरे दिन हमको फ्रूटिंग दे देती है ढेर सारी। आज हमारे गार्डन में होगा साफ सफाई। हमने इसमें अपने पौधों में
कपड़े फंस जाते हैं। ये देखिए इसमें भी हमने डाली है राख, ये देखिए दिख रही है ना। तो दोस्तों ये हमारे पौधों को पोषक तत्व तो देगी ही राख, साथ में हमारे पौधों को कीड़े मकोड़े से भी राख बचाती है। कोई गांव का रहने वाला हो कि जब हमारे यहाँ जब पौधे लगाए जाते थे और कीड़े मकोड़े का अटैक होता था, नहीं भी होता था, तो भी घर के लोग उस पौधे में राख छींट कर आते थे। और अभी भी दोस्तों जो लौकी वगैरह हमारे यहाँ लगती है, बेल वर्गीय सब्जियाँ, उसके जड़ों में ज़रूर से ज़रूर राख डाली जाती है। और इस बात से मुझे बहुत अच्छी बात याद आई कि मैंने भी लौकी और ये सब लगाया हुआ है। तो अभी मैं ये देखिए मैं 1 बोरी राख रखी हुई हूँ, तो मैं सारा इंतजाम करके रखती हूँ। तो अभी मुझे बहुत अच्छी बात याद आई, सारे पौधे, कुछ पौधों में मैंने डाला जिनमें ज़्यादा ज़रूरी था खाद और ये राख, बाकी इसमें भी डाल दिया। ये हमारा देखिए डाला हुआ है, ये सेम और बीन्स है, इसमें भी डाला है। लेकिन लौकी तक पहुँचते तक ये हमारी राख जो है ख़त्म हो गई, इसलिए हमारी ये लौकी में नहीं पड़ी। तो इसमें मैं 1 डब्बा राख डालूँगी दोस्तों, क्योंकि ये बेल वर्गीय पौधों को बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अडेनियम तो डोरमेंसी में चले गए, थोड़ा थोड़ा 2-4 फूल दे रहे हैं, उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, सबका अपना अपना वक्त होता है अच्छा दिखने का। तो दोस्तों ये देखिए हम धनिया को ऊपर रख दिए थे, क्योंकि धनिया अगर छाया में रहेगी तो इसमें फंगस भी लगेगा दोस्तों, और ये सारे पौधे ना धूप नहीं मिलने से मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे। पालक भी हमारी बहुत अच्छी हो रही है, चूँकि हमने थोड़ा वीडियो पहले बना लिया है, बेटे ने शूट किया था। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने गार्डन का, जैसा कि मेरी आदत है, मैं आपको दिखा दूँ, और इसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे वाले एरिया में। हमारा ये पीपल का बोनजाई भी कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों हम सारे पौधों में, लगभग हमने सारे पौधों में खाद डाल दी, मतलब राख डाल दी है। लेकिन मज़े की बात आपको बता रही हूँ कि ये गार्डन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो डिब्बा ही मुझे नहीं दिख रहा है कि मैंने उसको कहाँ रख दिया है। दोस्तों देखिए जैसे हमारी लौकी है ना, ये इसमें फूल आने को हो रहा है, ये देखिए, तो इसमें भी 1 डिब्बा राख डलना चाहिए। राख से बहुत अच्छे, ये बेल वर्गीय खासकर पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो अभी मैं इसमें डालूंगी। आज की सेवा हमारे पौधों की इतनी है। हार्वेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, हमने आज हार्वेस्ट किया है ये चौलाई भाजी, और साथ में इसमें हमने हार्वेस्ट किया है ये देखिए इसको बथुआ बोलते हैं, और एक ये खेड़ा भाजी है। तो इसको हमने कर लिया है, इसको अलग से रख लिया है। तो देखिए दोस्तों ये मैं खोज के परेशान, और हमारा डिब्बा यहाँ घुसा हुआ है। तो कहाँ से मिलेगा, कंटेनर में घुसा हुआ है। तो इन पौधों में सब में हमने डाल दिया दोस्तों। इसमें भी डालना चाहिए, मिर्ची में भी राख 1-1 डिब्बा कम से कम डालना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगी कि ऑफ कैमरा डाल दूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको दिखाएं, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि हम किस तरह से पौधों की देखभाल करें कि हमारे पौधे लहलहाएं। चूँकि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो हमको इसी तरह से चीज़ों को अपने पौधों में, देखिए इसमें भी हमने डाला है राख, ये देखिए इसमें मिर्ची वगैरह में भी हमने राख डाली है, उसमें डाला है। तो जो जिसमें ज़रूरी था उन पौधों में मैंने सब में डाला। अभी इसमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा। जो हमारा अदरक गुलदस्ता बना हुआ है, तो इसको तो हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया दोस्तों। लेकिन इसका एक पेड़ मैं नहीं उखाड़ पाती इतनी मजबूती से इसमें चिपका हुआ है कि मैं आपको दिखा नहीं पाती, नहीं हो पाएगा दादा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। बचा है हमारी साफ सफाई। अगर हम फूलों को नहीं दिखाएंगे तो नाइंसाफी हो जाएगी, हमारे फूल नाराज हो जाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर, इस कलर के कपड़े का कभी फैशन नहीं जाता। देखिए कभी भी आप कुछ भी, इसका सूट साड़ी जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसमें भी हमने राख डाली, इसमें भी। तो ये सारे पौधों में हमने राख डाल दिया है। बचा है हमारा, ये देखिए इसमें भी डाला। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोस्तों पौधे। सुबह सुबह तो बस आंखें तृप्त हो जाती हैं और दिल गदगद हो जाता है हमारा पौधों को देखकर। मिर्चियाँ ऐसे झुमट के फल रही हैं बेचारी लोग साल भर। तो अभी मैं डालूंगी 6 डब्बा राख, 1-1 डब्बा मिर्चियों में, और 1-1 डब्बा मैं डालूंगी अपने लौकी में। तो चलते हैं, पहले उठाते हैं राख और फिर डालते हैं पौधों में राख। तो दोस्तों बेल वर्गीय पौधों में अगर आपने ये चीज़ डाल दी तो आपके पौधे जो हैं फल से भर जाएंगे। तो दोस्तों इसमें मैं डालूंगी 1 डिब्बा राख, ये देखिए
ये लौकी है। और दोस्तों एक डिब्बे राख को ये देखिए मैं डालूंगी इसमें। ये भी लौकी है। बेलबर्गीय जो पौधे होते हैं उनमें राख जो है अमृत का काम करती है, कीड़े मकोड़े से बचाती है और बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। इनका कलर ही चेंज हो जाएगा इन पौधों का। अभी ये बस बढ़ रहा है और इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। तो ये राख जो है इसको बहुत ही पोषक तत्वों से भर देगा। तो दोस्तों अगर आपके पास चूल्हे की राख नहीं है तो आप पत्तों को जलाकर या राइस हस को जलाकर उसकी भी राख आप इसमें डाल सकते हैं। लकड़ी जलाकर राख तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बचा है 4 डिब्बा मेरे को डालने के लिए मिर्चियों में, तो चलते हैं लेने के लिए राख। तो दोस्तों मुझे ये राख कहाँ मिलती है मैं आपको बता दूं। मेरे यहाँ एक काम करने आता है गांव का आदमी, उसको जब मैं मजदूरी देती हूँ तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ और उसको बोलती हूँ मेरे लिए जब नेक्स्ट बार आना तो 1 बोरी राख लेते आना। तो दोस्तों जब तक वो दूसरी बार आता है मेरे यहाँ तब तक ये चलते रहता है। जब वो आता है मैं उसको बुलाती हूँ तो मैं फिर बोल, देखिए किस तरह से कपड़े मेरे इसमें अटक रहे हैं, तो वो फिर दोबारा मेरे लिए राख ला देता है। अब मैं 1 डिब्बा राख इस मिर्ची में डालूंगी। दोस्तों मैं सुबह 5 बजे से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ। सारा कुछ कैमरे में नहीं दिखाया जा सकता कि कितना हमने काम किया, इसलिए हो सकता है मेरे ये 3 कंटेनर बच जाएं। अब मेरा मन नहीं है अब करने का, तो अब मैं चली जाऊंगी। और इन पौधों को पोषक तत्वों की ज़रूरत है लेकिन मैं बाद में दूंगी। मेरा हाल देख लीजिए, कपड़े लत्ते हाथ वाथ सब एकदम ये देखिए कैसे हो रहे हैं। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, नहाऊंगी। मेरे कपड़े जूते सब कुछ ख़राब हो गए, सुबह से काम कर रही हूँ। ये चले जयराम जी की। अब मेरा मूड नहीं है, देखे ना कितना काम किए, कितना करेगा इंसान। तो चलो ठीक है, कल नहीं मैं कितनी भी देर डाल दूंगी इनमें राख। तो अब हम उठाते हैं अपनी सब्जियां और चलते हैं नीचे वाले छत पे। देखिए हाथ तो दोस्तों हम आ गए नीचे वाली छत पे। आपको दिखा दूं यहाँ भी हमने बहुत काम किया है। आपको अभी कचरा या मतलब जो क्या बोलते हैं जो खरपतवार निकलते हैं वो आपको कुछ नहीं दिख रहे होंगे। इसको भी हमने साफ़ किया 5 बजे भोर उठकर लाइट जलाकर, और फिर हमने ये काम किया है। ये देखिए लहसुन को तो पूरा ही दबा दिया था चौलाई और इसने, तो इसको भी पूरा हमने साफ़ किया। अब चूँकि थोड़ा अंधेरा था तो दिख नहीं रहा था, तो थोड़े से बच गए हैं तो इनको भी कर लेते हैं। ऐसे करके ये उखड़ गया तो इसको दबा दीजिए, ये लग जाएगा। तो इस तरह से हमने किया ढेर सारा काम। हमारी अब ये तोड़ने के लिए तैयार है लेकिन हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है, वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ। अब हम तोड़ लेंगे थोड़ी सी धनिया और अब हम चलेंगे नीचे। पहले धनिया तोड़ लें थोड़ी सी आज की ज़रूरत के लिए। बाकी दोस्तों अगर बीच में एक आध बार आते हैं ना तो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते रहते हैं, जो भी हमको लगता है तो हम ले लेते हैं। बस हो गया, अब हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे पूछें। देखिए हमारा पालक दोस्तों, इसको मैंने लगाया था जून में, 1 जून में इस पालक को, जो कि अभी तक चल रहा है। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आपको मैं आज दिखा के ही मानूंगी। ये देखिए दोस्तों, अभी देखिए लेट नहीं हुआ है, 5:40 हो रहे होंगे और अंधेरा हो गया, तो मैं आपको फूल नहीं दिखा पाती। तो आज मैंने रात में शूट किया, मतलब शाम को। दोस्तों इसका कलर देखिए, ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये कहीं पर ख़राब हो रहा था और एकदम से इसकी डालें पूरी सूख गई थी, बस मरने वाला था। फिर इसको मैंने रिपोर्ट कर दिया साफ़ सफाई करके। तो आप देखिए कैसे इसमें कलियां भी आ रही हैं और कलर तो आप देखिए कितना प्यारा आया है। दोस्तों हल्का सा अंधेरा हो गया है लेकिन मुझे आज आपको दिखाना था इसको। कितना बढ़िया, कितनी सारी कलियां लगी हुई हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।